दोस्तों, अपने देश में बहुत सारे पेंशन स्कीम चल रहे हैं। नवनियुक्त शिक्षकों को भी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाना है। ऐसी स्थिति में नवनियुक्त शिक्षक सारे पेंशन स्कीम से कंफ्यूज हैं। बहुत सारे शब्दावली उसकी शंका को बढ़ा रहे हैं। उदाहरण स्वरूप पीएफ, ईपीएफ, ईपीएफओ, ये सब क्या है? ईपीएफ, पीपीएफ, जीपीएफ, इस तरह एक जैसे नाम से वे कंफ्यूज हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ईपीएफ और पीपीएफ में क्या अंतर है, नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस क्या होता है, पीएफ और ईपीएफओ किसे कहते हैं। अगर आप नवनियुक्त शिक्षक हैं तो यह वीडियो आपका ईपीएफ शब्दावली संबंधी सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर प्रमुख खबरें पहुंचाई जाती है। अगर आप एक शिक्षक या शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुल 7 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक एक बिंदु का हम नाम बतलाते हैं, उसका फुल फॉर्म और हिंदी अनुवाद आपको बतलाएंगे। उसके बाद उसके बारे में डिटेल से समझाएंगे यह वास्तविकता में होता क्या है। सबसे पहला है पीएफ, प्रोविडेंट फंड। इसे हिंदी में भविष्य निधि कहते हैं। भविष्य निधि वास्तविकता में एक माध्यम है। इसी माध्यम से कोई भी व्यक्ति भविष्य के लिए पैसे एकत्रित कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकता है। वास्तविकता में यह भारत सरकार की योजना है। इसे ही भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, शॉर्ट में पीएफ कहते हैं। हमारा दूसरा शब्दावली है ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। अभी हमने आपको पीएफ के बारे में बतलाया था। इस प्रोविडेंट फंड को जो मैनेज करता है, जो संगठन संचालित करता है, इसे ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कहते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद करता हूं कि आपके दोनों कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं ईपीएफ के बारे में। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि। यह एक प्रकार का पीएफ है। इसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि यह हर कर्मचारी के लिए अनिवार्य होता है, उस कर्मचारी के लिए जहां कंपनी में 20 लोग काम करते हों। नवनियुक्त शिक्षकों की बात कहे तो इनकी संख्या लाखों में है, यानी हर नवनियुक्त शिक्षकों को ईपीएफ अकाउंट खुलवाना होगा। ईपीएफ में आपको बेसिक पे प्लस डीए का 12% कटौती होती है, जो नवनियुक्त शिक्षकों का 1800 रुपया बनता है। इसके अलावा ईपीएफओ द्वारा हर 3 महीना में एक बार 8 से 10% ब्याज दिया जाता है। कटौती और ब्याज आपके रिटायरमेंट तक चलता रहेगा, लेकिन 5 वर्ष बाद आप पार्शियली पैसे विथड्रॉल कर सकते हैं। इसमें जो जमा पैसे होते हैं वो डेब्ट लिएबिलिटी और टैक्स फ्री होते हैं। इसके अलावा जो इनकी विशेषता है वो 1 पर्सन 1 अकाउंट है, यानी एक व्यक्ति अपना एक ही ईपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। यह ईपीएफ अकाउंट किसी बैंक में नहीं बल्कि ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में ही खुलेगा। हमारा जो अगला शब्दावली है वो है पीपीएफ, पब्लिक भविष्य निधि, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ की पीपीएफ भी होता है। ईपीएफ उनके लिए है जो एम्प्लॉय हैं। नॉन एम्प्लॉय के लिए पीपीएफ होता है। अगर आप गैर सेवा वर्ग से आते हैं या व्यवसायी हैं तो आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। यह जो है अनिवार्य नहीं बल्कि ऐच्छिक होता है। जहां तक बात है ईपीएफ की, मैंने आपको बतलाया कि आप ईपीएफओ की ऑफिस में ही खुलवाएंगे, लेकिन पीपीएफ अकाउंट किसी भी बैंक में या डाकघरों में खुलवाया जा सकता है। ईपीएफ में 12% कटौती होती है, जबकि पीपीएफ में कटौती नहीं बल्कि जमा किया जाता है और आप 500 से 1.5 लाख तक प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं। ईपीएफ में मैंने बतलाया था कि 8 से 10% ब्याज मिलता है, लेकिन पीपीएफ में 7 से 8% ही ब्याज मिलेगा। कटौती और ब्याज ईपीएफ में रिटायरमेंट तक होता है, जबकि पीपीएफ में 15 वर्ष मैच्योरिटी
पीरियड मानी जाती है। इसके बाद आप अपने पैसे कभी भी निकाल सकते हैं। ईपीएफ की तरह पीपीएफ भी ऋण देता मुक्त यानी डेप्ट लिएबिलिटी और टैक्स फ्री होता है। ईपीएफ की तरह पीपीएफ भी 1 पर्सन 1 अकाउंट को फॉलो करता है, यानी एक व्यक्ति एक ही अकाउंट खुलवा पाएगा। ये था ईपीएफ और पीपीएफ में अंतर। आपको दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम आपको समझाएंगे जीपीएफ के बारे में, साथ ही साथ हम वीपीएफ पर भी चर्चा करेंगे। ईपीएफ उनके लिए था जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। ईपीएफ में कटौती 12% होती है। जीपीएफ भी उन्हीं के लिए है जो सरकारी सेवा में कार्यरत है। जीपीएफ में कटौती 12% से अधिक होती है। एम्प्लॉय 12% से अधिक जितना चाहे कटौती करवा सकते हैं। यह वास्तविकता में उनके लिए है जो अपनी मोटी रकम बुढ़ापे के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। जीपीएफ की तरह वीपीएफ भी है, इसमें भी मनचाहा कटौती करवा सकते हैं। वीपीएफ पीपीएफ की तरह है, यानी गैर सरकारी सेवा वाले लोगों के लिए है, छोटे व्यवसायी के लिए है। ये अपने आमदनी का 12% या उससे अधिक कटौती करवा सकते हैं। उपयुक्त जो भी योजनाएं पर हमने चर्चा की थी, ये सब काफी पुरानी है और लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन एनपीएस एक नई योजना है जिसे राष्ट्रीय पेंशन योजना का नाम दिया गया है। कहा जाए तो नेशनल पेंशन स्कीम राष्ट्रीय पेंशन योजना ईपीएफ और जीपीएफ दोनों से बेहतर है। इसमें 18 से 65 वर्ष के आयु के कोई भी व्यक्ति अपना खाता खुलवा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। शर्त यह है कि वह भारत का नागरिक हो। यह योजना अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक है। इस योजना में जो भी पैसे कटौती की जाती है जमा होते हैं वो 60 वर्ष या परिपक्वता से पहले निकासी संभव है। यानी मैंने आपको बतला दिया पीएफ और ईपीएफ क्या होता है, साथ ही साथ पीपीएफ जीपीएफ वीपीएफ पर भी चर्चा किया है। यानी ओवरऑल मैं आपको ये बतला दूं कि सारे शब्दावली से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप नवनियुक्त शिक्षक हैं तो आपको केवल ईपीएफ पर ध्यान देना है। आपको अपना अकाउंट ईपीएफ पर खुलवाना है क्योंकि आप ईपीएफ की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और आपकी जो कटौती होगी, जो ब्याज मिलेगा वो ईपीएफओ के द्वारा मिलेगा और ये जो स्कीम है ये पीएफ के नाम से जानी जाती है। यही 3 शब्दावली आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, एक व्यक्ति एक ही अकाउंट खुलवा सकता है। अगर आप ईपीएफ खुलवा लिए तो आपको एनपीएस या दूसरे अकाउंट खुलवाने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहकर भी नहीं खुलवा पाएंगे क्योंकि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल सब सार्वजनिक करने होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई शंका है ईपीएफ या दूसरे शब्दावली से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर प्रमुख खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप टेट सीटेट या सीईटी बीएड किसी भी टीचिंग एग्जाम की बेहतर तैयारी चाहते हैं पीडीएफ नोट्स और कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।